दोस्तों, झटका और हलाल ये मीट के दो ऐसे टाइप्स हैं। जो ये मीट ये किसका है उसका नहीं, बल्कि जिसका वो मीट है उस जानवर को काटा कैसे गया इस पर निर्भर करता है। तो क्या आपको यह ख्याल आया है कि हलाल और झटका मीट को प्रोसेस करने में क्या अंतर होता है? तो आज के इस वीडियो को स्किप मत करना। तो सबसे पहले बात करते हैं हलाल की। हलाल मीट, दोस्तों हलाल एक अरबी शब्द है जिसे इस्लामिक कानून के हिसाब से बनाया गया है, क्योंकि इस्लाम में हलाल की मीट की प्रक्रिया पालन करने की इजाज़त है। अब किसी जानवर को हलाल करने में होता यह है कि इन जानवरों की तहबिया मारने के गले की नस और एयर पाइप को काटकर मारने की बताया गया है। इस प्रक्रिया में जानवर का जिंदा और स्वस्थ होना जरूरी होता है और साथ ही जानवर के शरीर से खून का आखिरी कतरा निकलने तक उसकी सांसें चलती रहनी चाहिए। इसलिए कसाई हलाल करते वक्त जानवर की गर्दन को थोड़ा सा काटकर एक ड्रम के अंदर बंद कर देता है। ऐसा करने से जानवर का खून बाहर निकल आता था और इसी वजह से उसकी मौत हो जाती थी। मुस्लिमों में मीट को हलाल करके ही खाया जाता है। जैसा कि आपने कई ऐसे होटल देखे होंगे कि हलाल चिकन या मटन ही मिलते हैं उन होटलों पे। दोस्तों, हलाल की प्रक्रिया झटका की प्रक्रिया से ज़्यादा दर्दनाक है, लेकिन दोनों ही प्रोसेस में हम जानवर की जान तो हम लेते ही हैं ताकि उसके स्वादिष्ट बिरयानी का आनंद हम ले सके। लेकिन धार्मिक नियम की सहायता से यह भी कहा जाता है कि हलाल करने से जानवर के शरीर में मौजूद सभी इम्प्योरिटी उसके खून के जरिए बाहर निकल आती है। अब बात करते हैं झटका मीट। झटका मीट, दोस्तों अगर जानकारों की माने तो झटका मीट का इतिहास हमें 20वीं सदी की शुरुआत में मिलता है और इसके लिए ऐसा कहा जाता है कि इसमें जानवरों को दर्द बहुत कम होता है। आइए देखते हैं ऐसा पॉसिबल है। तो दोस्तों, झटका के प्रोसेस में जानवर की रीढ़ की हड्डी पर वार किया जाता है जिससे उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जानवर को शॉक देकर पहले उनके दिमाग को सुन्न किया जाता है, जैसे उन्हें मौत के लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। फिर जैसे ही जानवर को शॉक में आ जाता है वो एक हथियार के उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है, जैसे एक ही झटके में उसकी जान चली जाती है और वो तड़पता नहीं। और इन्हीं तरीकों के चलते मांसाहार करने के हिंदू और सिख समुदाय के लोग झटका मीट ही खाना पसंद करते हैं। और दोस्तों, झटका और हलाल मीट इन अलग अलग प्रोसेस को इस जुड़े अलग अलग रिलेशन कम्युनिटी की वजह से मीट मार्केट में आपको इनकी दुकानें अलग अलग देखने को मिलेगी। और कहीं आपको हलाल मीट शॉप और कहीं आपको झटका मीट शॉप देखने को मिलती है। अब दोस्तों, आप यह सोचते होंगे कि इस हलाल शब्द का संबंध सिर्फ मीट नॉन वेज प्रोडक्ट के साथ ही है। तो आपको बता दूं कि कई कंपनीज अपने वेज प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफाइड लिखती है। जानते हैं क्यों? आपको बता दूं कि कई इस्लामिक देशों में प्रोडक्ट बेचने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन जरूरी है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता। ना ही FSAI ने को हलाल सर्टिफिकेशन देता है। भारत में लगभग दर्जन भर ऑर्गेनाइजेशन है जो हलाल सर्टिफिकेशन देती है। ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो इस्लामिक स्नाइयों के लिए खाद्य उत्पाद में अनुमति देता है। अगर लिपस्टिक जैसी कोई भी चीज़ बनती है जिसमें जानवर की चर्बी का इस्तेमाल होता है या फिर परफ्यूम में शराब, तो ऐसी स्थिति में ये चीज़ मुस्लिम समुदाय में हराम मानी जाती है। इसलिए कंपनीज अपने प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेशन करती है ताकि उनके प्रोडक्ट इस्लामिक देशों में एक्सपोर्ट किए जा सकें। तो दोस्तों, दुनिया की 24% आबादी मुस्लिम है, इसलिए उनके बीच बिजनेस बढ़ाना है तो यह हलाल सर्टिफिकेशन कर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ये आपने देखा होगा कि हमारे देश के बड़े बड़े ब्रांड्स ने अपने प्रोडक्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेशन करवाई है। अलग अलग रिपोर्ट के मुताबिक हलाल फूड मार्केट ग्लोबल फूड मार्केट का लगभग 19% है, जो 2025 तक 56,000 अरब का मार्केट बन जाएगा। और आपने हलाल फूड और हलाल कॉस्मेटिक के बारे में तो जान लिया। अब हम आपको हलाल टूरिज्म के बारे में बताते हैं, जिसमें शामिल होने वाले होटल, रेस्टोरेंट और शराब नहीं परोसी जाती और वहाँ के खाने में सिर्फ हलाल सर्टिफाइड खाना ही परोसा जाता है। कई होटल में तो पुरुष और महिला दोनों के लिए स्पा, स्विमिंग पूल फैसिलिटी भी अलग अलग होती है। कुल मिलाकर इस तरह के टूरिज्म उनके धर्म के पहलू को ख्याल रखा जाता है। बाकी रही मीट की बात, तो चाहे झटका हो या हलाल, जानवर की जान तो हर दोनों ही केसों में जाती है।
और इसलिए ताकि अपनी प्लेट में बड़े बड़े लेग पीस सजा सकें। अगर आपको हलाल और झटका के ऊपर कोई राय है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।